अगर आपकी मुर्गियां गर्मी में मर रही हैं या अंडे देना बंद कर रही हैं तो ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखिए। सिर्फ एक सस्ता देसी ड्रिंक आपकी मुर्गियों को गर्मी से बचा सकता है। तरीका अभी देखें। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो में ड्रिंक कैसे तैयार करना है, कैसे किस टाइम पे आपने अपनी मुर्गियों को देना है, जिस टाइम में आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो उनकी मुर्गियाँ जो है वो मरनी शुरू हो जाती। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शदीद गर्मी में मुर्गियों को कैसे महफूज रखा जाए, एक ऐसा देसी कूलिंग ड्रिंक कैसे बनाया जाए जिससे आपकी मुर्गियाँ ना सिर्फ ज़िंदा रहें बल्कि एक्टिव भी रहें। तो देखें, मैं इतनी मेहनत करके तो अपनी वीडियो को क्रिएट करता हूँ, तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। तो आप तमाम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और थम अप करें, यानी कि वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर दें। मज़ीद जानने के लिए मैं आपको एक आगे जाके तो मेरे साथ जुड़े रहें और मैं मज़ीद अभी आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताता हूँ कि ये सब काम आप कैसे करेंगे। और एंड तक वीडियो में जुड़े रहें, यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। ये तो फ्रेंड्स चले आएँ, बढ़ते हैं आगे वीडियो की जानिब। फ्लॉक ये एक ऐसा मसला है जो किसी से धुपा छुपा नहीं। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, इन मासूम परिंदों की जान पर बनाती है। तो आज के इस तज्जिये में हम कुछ इंतहाई आसान, बिल्कुल सस्ते और ज़बरदस्त मौसर तरीक़ों पर बात करेंगे। मकसद सिर्फ इन मुर्गियों को किसी न किसी तरह जिंदा रखना नहीं है, बल्कि इस शदीद गर्मी के मौसम में भी इनकी सेहत और अंडों की पैदावार को बेहतरीन सतह पर बरकरार रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर पोल्ट्री रखने वाले के जहन में होगा वो ये कि आखिर गर्मियों में अंडों की पैदावार अचानक से नीचे क्यों गिर जाती है। असल में होता कुछ यूं है कि शदीद हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का दबाव मुर्गियों की पूरी तवानाई को निचोड़ कर रख देता है। जरा खुद सोचिए, जब परिंदे अपनी सारी एनर्जी सिर्फ अपने जिस्म को ठंडा रखने में लगा देंगे तो अंडे देने के लिए एनर्जी कहां से आएगी। यही वजह है कि प्रोडक्शन फौरन ड्रॉप हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस हीट स्ट्रेस को वक्त पर पहचाना कैसे जाए। यहाँ कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन पर गौर करना निहायत जरूरी है। देखिए, चोंच खोलकर तेज तेज सांस लेना या हाँफना, अक्सर लोग इसे मामूली गर्मी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फ्लॉक पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, अंडों की पैदावार गिर रही है या फिर अचानक बगैर किसी बीमारी के परिंदे मर रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं। चोंच खोलकर सांस लेने से उनके जिस्म की एनर्जी और नमकियात इंतहाई तेजी से जाया हो रही होती है। ये ऐसी अलामात हैं जिन्हें हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखिए, इस शदीद हालत में सिर्फ सादा पानी देना बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, सादा पानी काफी नहीं है। जब हीट स्ट्रेस होता है तो जिस्म से नमकियात और जरूरी मादनियात ऐसे निकलते हैं जैसे पानी। ऐसे में एक आम पानी की प्याली इस मसले का हल नहीं निकाल सकती। जिस्म को दोबारा नॉर्मल करने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो फौरन और मौसर असर करे, वरना मौत की शरह को रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो इसका हल क्या है? यहां आती है हमारी वो बेहतरीन, सस्ती और आसान रेसिपी जो आप खुद तैयार कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 मुर्गियों के लिए 1 लीटर ठंडे ड्रिंक की तरकीब है। बहुत आसान है, बस गौर से सुनें। सबसे पहले एक ड्रिंकर में साफ और ताज़ा पानी लें, उसमें 1 बड़ा चम्मच गुड़ या ग्लूकोज डाल दें, इससे फौरन एनर्जी मिलेगी। फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ें जो उन्हें ठंडक देगा, और आखिर में ज़ायाशुदा मिनरल्स को वापस लाने के लिए थोड़ा सा नमक शामिल करें। यकीन माने, ये मिक्सचर एक मुकम्मल और ताकतवर देसी टॉनिक बन जाता है। और इस पूरी तरकीब में सबसे मजे की बात क्या है? वो है ये नंबर 1। जी हां, सिर्फ 1 चुटकी नमक। ये एक अकेली चुटकी कितना बड़ा जादू कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। हमें उन महंगे कमर्शियल इलेक्ट्रोलाइट्स के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। ये 1 चुटकी नमक और लीमू मिलकर सादा पानी को एक बेहतरीन लाइफ सेविंग ड्रिंक बना देते हैं। जिन मुर्गियों की तवानाई खत्म हो चुकी होती है, ये ड्रिंक उनके सिस्टम को फौरन रिचार्ज कर देता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा नुक्ता छुपा है। एक ऐसी गलती है जो लोग ये ड्रिंक बनाने के बाद भी करते हैं।
आखिर इस ड्रिंक को देने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? देखिए, अगर ड्रिंक देने के वक्त का इंतखाब ही गलत हो तो वो गुड़, नींबू और मेहनत सब बेकार। मुर्गियां फिर भी गर्मी से मरती रहेंगी। टाइमिंग, इस पूरे प्रोसेस में वक्त का चुनाव सबसे ज्यादा अहम है। इन दोनों औकात का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। जरा खुद सोचिए, अगर ये ठंडा ड्रिंक दोपहर की चमकती धूप और शदीद गर्मी में पहली बार दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, फायदा ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस्म पहले ही हीट स्ट्रेस से डैमेज हो चुका है। सही तरीका यह है कि इसे सुबह सूरज निकलते ही या शाम के ठंडे वक्त में दिया जाए। इससे होता यह है कि शदीद गर्मी आने से पहले ही मुर्गियों का जिस्म अंदर से कूलिंग के लिए मुकम्मल तैयार और मजबूत होता है। अच्छा, पानी की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और ऐसे मसले की तरफ जो अक्सर फॉर्म्स में खुफिया तौर पर नुकसान पहुंचा रहा होता है, और वो है गर्मियों की खुराक। सिर्फ ठंडे पानी पर तवज्जो देना काफी नहीं, अगर गलत खुराक चुनी जाए तो वो उस ठंडे पानी के सारे फायदे मिटाकर रख देती है। अगर फीड की तासीर गर्म है तो बाहर से दिया गया ठंडा पानी अंदर लगी हुई उस आग को नहीं बुझा सकता। यहां हम खुराक के चुनाव का वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। बहुत से लोग गर्मियों में भी मुर्गियों को मकई जैसी भारी खुराक देते रहते हैं। अब मकई क्या करती है? ये हजम होते वक्त जिस्म के अंदर बिल्कुल एक हीटर की तरह चल जाती है। अब बाहर की गर्मी और अंदर का हीटर दोनों मिलकर तो जान ही लेंगे ना। इसके बजाय हल्की और ठंडी खुराक जैसे सब्ज चारा, खीरा या तरबूज के छिलके इस्तेमाल करें। इनमें पानी इतना ज्यादा होता है कि हजम होने पर ये जिस्म को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखते हैं। और इस ठंडी खुराक का टाइमलाइन समझना भी बहुत जरूरी है। अगर सब्ज चारा दोपहर की गर्मी में दिया जाए तो इसे हजम होकर ठंडक पहुंचाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो जैसा कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तब तक परिंदा निढाल हो चुका होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ये है कि सब्ज चारा सुबह ही दे दिया जाए, ताकि दोपहर की पीक गर्मी आते आते डाइजेशन मुकम्मल हो और अंदर की ठंडक ठीक उसी वक्त शुरू हो जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। चलिए अब आते हैं एक ऐसी आम सी बेएहतियाती की तरफ जो अच्छे भले सेटअप को बर्बाद कर सकती है। ड्रिंक में सब कुछ ठीक डाल दिया, लेकिन वो पानी का बर्तन रखा कहाँ है? दोस्तों, पानी में क्या है ये जितना अहम है, पानी पड़ा कहाँ है ये उससे भी ज्यादा अहम है। एक छोटी सी गलती और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कुछ ऐसे सख्त उसूल हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर पानी के बर्तन धूप में हैं तो वो प्लास्टिक या धात के बर्तन चंद मिनटों में उबलने लगते हैं। अब वो गर्म पानी पीकर मुर्गी ठंडी थोड़ी होगी, उल्टी और हाँफने लगेगी। इसलिए ये पक्का उसूल बना लें, पानी हमेशा मुकम्मल साए में होना चाहिए और दिन में कम से कम 2 से 3 बार ताज़ा पानी लाजमी तब्दील करना है। इसमें कोई छुट्टी नहीं। और अब जरा इस मिसाल पर गौर करें। बगैर क्रॉस वेंटिलेशन के एक पंखा सिर्फ गर्मी को अंदर कैद करता है। ये उन दोस्तों के लिए आंखें खोल देने वाली बात है जो शेड में सिर्फ एक पंखा लगाकर पुरसकून हो जाते हैं कि भाई हवा लग रही है। देखिए, अगर गर्म हवा को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो पंखा क्या करेगा? वो बस उसी बंद जलती हुई हवा को शेड के अंदर घुमाता रहेगा। ये हबस और ट्रैप्ड गर्मी बाहर की गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। हवा का आर पार गुजर होना लाजमी है। आखिर में इन आखिरी खतरे की घंटियों को अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। अगर फ्लॉक मुसलसल चोंच खोलकर सांस ले रहा है, या परों को जमीन पर लंबा फैलाकर निढाल बैठा है, या फिर अचानक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, तो समझ लीजिए कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। इस सूरत हाल में इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं। फौरन इमरजेंसी कूलिंग इकदाम शुरू करने होंगे, वरना अंडे तो दूर की बात, पूरा का पूरा फ्लॉक हाथ से निकल सकता है। तो इस तज्जिए के आखिर में मेरा आप सबसे सिर्फ एक सवाल है, और जरा सोचकर जवाब दीजिएगा। क्या इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इन मुर्गियों के पानी के बर्तन शेड के बाहर तेज धूप में तो नहीं रखे हुए? इन्हीं छोटी छोटी तब्दीलियों और इन सस्ते तरीकों से ही इन परिंदों की आसान और बेहतरीन देखभाल की जा सकती है। उम्मीद है कि इस वजाहत ने उन सब आम गलतियों को वाजे कर दिया होगा जिन्हें आज ही दुरुस्त करके हम अपने फ्लॉक को इस जानलेवा गर्मी से बचा सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अब तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इसको थंब अप भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें।